देखो यह है चाइना का सबसे इंटरेस्टिंग गेम, जिसमें इस भारी पत्थर को इस तरह से घुमा घुमाकर और बैलेंस बनाकर इस चीज के ऊपर रखना होता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा भी होता है, क्योंकि अगर ये भारी पत्थर गलती से पैर पर गिर गया तो पैर टूट भी सकता है। लेकिन जो आदमी इस गेम को जीत जाता है उसे लाखों रुपए का इनाम दिया जाता है। यह है ट्रैम्पोलिन, जिसमें 4 लोग मिलकर एक आदमी को बहुत ऊंचाई पर उछालते हैं, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि स्विमिंग पूल में नमक क्यों डाला जा रहा है। पहले मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये बोरी नमक की नहीं बल्कि क्लोरीन की है, जिसे पानी में इसलिए मिलाया जाता है ताकि पानी में कोई बैक्टीरिया या एल्गी ना लग जाए और पानी साफ रहे। क्योंकि अगर पानी गंदा होगा तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो जब पेड़ को काट दिया जाता है तो उसके नीचे के हिस्से को इस तरह से मशीन की मदद से हटाया जाता है। देखो ये बंदा पत्थर से कूदकर और खड़ी दीवार पर चलकर इस छोटी सी जगह पर अपने आप को बैलेंस कर लेता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ये अपने आप को उस छोटी सी जगह पर बैलेंस नहीं कर पाता, तो ये सीधा पानी के तेज बहाव में गिरेगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल कटर है, जिसका इस्तेमाल दीवारों और मजबूत चीजों को काटने के लिए किया जाता है। अब ये एक ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से आप अपने गार्डन में मौजूद सभी पेड़ों को ऑटोमेटिकली पानी दे सकते हो। देखो ये है नियॉन ग्लो टायर लाइट, जिसे लगाकर आप अपनी कार को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, क्योंकि ये लाइट टायर में लगाने के बाद रात में ग्लो करती है, जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। अब ये एक कमाल का वॉश बेसिन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स और नल हैं, जैसे कि इसमें ग्लास को एक ही बटन दबाकर साफ किया जा सकता है, यहाँ तक कि इसमें फ्रूट्स को भी आसानी से धो सकते हैं। देखो ये एक कमाल का टूल है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट के ऊपर डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है, जो देखने में काफी सेटिस्फाइंग लगता है। यह है यूनिसाइकिल, जिसमें सिर्फ एक टायर लगा होता है और इसका इस्तेमाल खतरनाक स्टंट करने के लिए किया जाता है। चाइना में मजदूर महिलाएं अपने बच्चों को इस तरह से पीठ पर टांग कर काम करती हैं। अब ये है चाइना का वर्म फ्रूट, जिसके अजीबोगरीब शेप की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। अगर आपको भी अपने घर में साफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है तो आप इस क्लीनिंग वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे फ्लोर एक बार में ही साफ हो जाता है, और यहाँ तक कि आप इससे बिल्डिंग के शीशों को भी आसानी से साफ कर सकते हो। देखो बाहर के देशों में लोग अपनी घर की दीवारों पर इस तरह का रंग बिरंगा प्लास्टर करवाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मशीन में लेजर की मदद से किसी भी कपड़े या बाइक की सीट पर इस तरह से ब्रांडिंग की जाती है। देखो इटली में इसे खाने के लिए दुकान के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। दरअसल ये एक खास तरह की चीज है, जिसे ग्रेना पेडेनो कहा जाता है। इसे पहले किसी नुकीली चीज से खोदकर बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इसे डिश के ऊपर डालकर सर्व कर दिया जाता है। ये है दुबई का गोल्ड विनिंग चैलेंज, जिसमें गोल्ड के बार को हाथ डालकर इस छेद से बाहर निकालना होता है, और जो भी इंसान इसको बाहर निकाल लेता है वो गोल्ड बार उसी का हो जाता है। देखो नारियल के ऊपर के छिलके को निकालने के लिए उसे इस तरह से धारदार नुकीले औजार के ऊपर पटक पटक कर छीला जाता है। बाहर के देशों में लोग प्लास्टर करने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कम टाइम में ज्यादा काम किया जा सकता है। जब 5 रुपए के 10 सिक्कों को हाइड्रोलिक मशीन के नीचे दबाया गया तो बारी बारी से सारे सिक्के 2 हिस्सों में कट गए, जो देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। देखो ये गेम जापान का है, जिसमें सारे बच्चे अपने मुंह पर मास्क लगाकर एक जगह बैठ जाते हैं, और फिर उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को ढूंढना होता है। और इस गेम में कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को ढूंढ भी लेते हैं। कुछ इस तरह से कांच को राउंड शेप में कट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले कटिंग मशीन को कांच पर सेट करके केमिकल को डाला जाता है, और फिर मशीन को इस तरह से घुमाया जाता है। अब कोने पर एक कट लगाया जाता है, जिससे कांच राउंड शेप में कट जाता है। ये लोग दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं, जो कि अफ्रीका में रहते हैं। दरअसल ये लोग आदिवासी हैं, जो हम नॉर्मल इंसानों से 100 साल पीछे हैं। इन लोगों को खाने और पीने की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसीलिए ये लोग बारिश के पानी को पीकर अपना काम चलाते हैं। और जहाँ हम लोग हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये लोग बोरे के धागे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इससे झाग निकल पाए। अब ये कनाडा का बंफ नेशनल पार्क है, जहाँ की झील में इस तरह के बर्फ के क्रिस्टल पड़े रहते हैं। देखो बाहर के देशों में गड्ढा भरने के लिए गड्ढे में केमिकल डालकर उसके ऊपर बहुत सारी रेत को डाला जाता है। इसके बाद रेत को अच्छे से फैलाकर उसके ऊपर फिर से केमिकल को डाला जाता है, जिससे गड्ढा मजबूती से भर जाता है। अब इसे देखकर गलत मत समझना, क्योंकि ये चाइना की पेपर मेकिंग टेक्निक है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर इस तरह से पेपर बनाते हैं। इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी लोहे की पतली शीट को राउंड शेप में काटने के लिए किया जाता है। देखो फैक्ट्री में आजकल इस तरह से ग्लास टॉय को बनाया जा रहा है, जो देखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, और क्योंकि इन्हें बहुत ही परफेक्शन के साथ बनाया जाता है, इसीलिए इनकी कीमत भी 10 से 15 लाख रुपए के बीच होती है। अब ये है ऑटोमेटिक चोकिंग डिवाइस, जो आपकी जान भी बचा सकता है, क्योंकि खाना खाते वक्त अगर गले में कुछ फंस जाए तो उसके वैक्यूम प्रेशर की वजह से फंसी हुई चीज बाहर निकल आती है। ये है हाइड्रोलिक प्रेस, जैसे हम सभी ने देखा है। लेकिन अब जरा इसे देखो, ये है श्रेडर मशीन, जिसका इस्तेमाल किसी भी मजबूत चीज को तोड़ने फोड़ने के लिए किया जाता है, और ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये किसी भी चीज का पलक झपकते ही कचुम्बर बना देती है। देखो बड़ी बड़ी जहाज को रोकने के लिए रस्सी को इस तरह से बांधकर खींचा जाता है, जिससे जहाज कुछ देर में रुक जाती है। ये स्कूल चाइना का है, जिसमें बच्चे पढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर सोते भी हैं, और इसके लिए टीचर उन्हें डांटते नहीं है, क्योंकि इनकी क्लास सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चलती है, जिससे बच्चे लगातार पढ़ पढ़कर थक जाते हैं। इसीलिए उन्हें इस तरह से सुला दिया जाता है, जिससे वो उठने के बाद और अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखो जब बहुत सारे बैम्बू को लोड करके लाया जाता है तो उन्हें इस तरह से एक जगह पर खाली किया जाता है। देखो जैसे इस ड्रम के ढक्कन को हटाया जाता है, वैसे ही उसमें से बहुत सारी शराब नीचे गिरने लगती है। दरअसल शराब को बहुत दिनों के लिए ड्रम में भरकर रखा जाता है, क्योंकि शराब जितनी पुरानी होती है
उतनी ही अच्छी होती है। यह है आइस लिक्विड कैंडी। जैसे लिक्विड कैंडी और आइस से बनाया जाता है और ये खाने में बहुत ही मीठी होती है। चाइना वाले अपनी आर्मी को बचपन से ही हार्ड ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनकी आर्मी नंबर 1 पर रहे, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया की आर्मी उनको हरा देती है।